स्टूडेंट ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट। एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं। आज देखिए मैं वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 का जो चैप्टर 10 है ना उसके क्वेश्चन लूंगा। हालांकि मैंने एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइजेस के सभी का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से अपलोड किया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, उनको देखिए आप। आज जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं सभी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और माय डियर स्टूडेंट इसी ही वीडियो में पूरे वेक्टर चैप्टर को आप लोगों का रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले थोड़े से बेसिक कंसेप्ट, चूंकि बेसिक कंसेप्ट यदि आपके पास नहीं है तो सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़े से बेसिक कंसेप्ट भी बताऊंगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए आप। डॉट प्रोडक्ट में क्या है, डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर लेते हैं हम लोग माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दैट इज थीटा। सपोज दो वेक्टर है माय डियर स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए और इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या करेंगे आप लोग, ये डेफिनेशन हो गई माय डियर स्टूडेंट। लेकिन क्या होगा डियर स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान रखना है। इसमें कंडीशन बता देता हूं, इफ देखिए थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेंगे बिकॉज एंगल इज थीटा। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए विल बी इक्वल टू cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री 1 होता है माय डियर स्टूडेंट। देखिए इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। लेकिन क्या होगा ना, ए और बी दोनों तो सेम हो जाएंगे, दोनों वेक्टर सेम हो जाएंगे ना, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। देखिए वेक्टर ए विल बी इक्वल टू वेक्टर बी, दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए वेक्टर ए बी के स्थान पर भी वेक्टर ए आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर इट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यू ये माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी। ओके, लेकिन जब हम देखें यहां पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये राइट हैंडेड रूल। ओके, आई जे और के, देखिए सबके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। ऑल थ्री यूनिट वेक्टर्स देखिए माय डियर स्टूडेंट, आई जे और के, आई कैप जे कैप के कैप, सबके बीच में 90 डिग्री एंगल है। ओके, और माय डियर स्टूडेंट यदि जो है मैं यहाँ पे क्या करूं, दोनों के बीच का देखिए दोनों पैरेलल हो गए, एक दूसरे का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक है ना, तो ये सारी कंडीशन आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट इसके ऊपर। माय डियर स्टूडेंट cos 0 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू, और माय डियर स्टूडेंट इसमें क्या हो जाएगा, आई कैप स्क्वायर। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, दिस विल बी आई कैप और आई कैप। इसकी वैल्यू कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज दीज आर द यूनिट वेक्टर आई जे के। सपोज आई कैप जे कैप और के कैप आर यूनिट वेक्टर्स, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इफ दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। देखिए मैंने यहां पे आई डॉट आई कितना आ गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर विल बी इक्वल टू 1, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ देखिए माय डियर स्टूडेंट आई कैप और जे कैप विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ I and magnitude of J cos 90 डिग्री माय डियर स्टूडेंट, 90 डिग्री ले लीजिए, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। देखिए I J और K 90 डिग्री हो गया ना एंगल, 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, I डॉट J विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट I स्क्वायर एंड cos 90 माय डियर स्टूडेंट दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, I डॉट J कैप, I कैप डॉट J कैप विल बी इक्वल टू J कैप इंटू K कैप, और माय डियर स्टूडेंट इट विल बी इक्वल टू K कैप I कैप। सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। और यही वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, देखिए यहां पर भी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, J कैप और J कैप विल बी इक्वल टू K कैप और K कैप। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स दैट विल बी dot product of two unit vectors will be equal to 0 if they are perpendicular to each other. Okay, and dot product of the same vector will be equal to how much my dear student, it will be equal to 1. You must have to keep in mind, it is very important step. Okay, let me start the solution of the question my dear student. देखिए
और वेक्टर बी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। लेकिन क्या दिया माय डियर स्टूडेंट, हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट, देखिए वेक्टर क्या है? दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस परपेंडिकुलर होगा। ओके, तभी तो वैल्यू निकालेंगे लैम्डा की। चलिए माय डियर स्टूडेंट इनका सम निकालते हैं। सॉल्यूशन वेक्टर ए इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, देखिए 5 आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, बी की वैल्यू देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, बी वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस 5 के कैप। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इनका दोनों का सम निकाल देते हैं हम लोग। सबसे पहले इट विल बी इक्वल टू, देखिए कितना, 6 आई कैप। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा प्लस 3 जे कैप। ठीक है, और इन दोनों को देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, माइनस 8 के कैप हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ए माइनस बी, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए 5 है और माइनस 1 कर देंगे तो 4 आई कैप आ जाएगा। ठीक है, 4 आई कैप। देखिए यहाँ पे ये लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए लैम्डा माइनस 3 जे कैप। और यहाँ पे देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 2 के कैप, 2 के कैप। इसमें से इसको माइनस किया, देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है तो 2 के कैप आ जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन क्या है, हमें तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। इफ, देखिए इफ ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, दोनों परपेंडिकुलर का चिन्ह है, देन व्हाट विल हैपन? डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 0। देखिए प्लस बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां भी बता देता हूं मैं, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों 90 डिग्री। तो क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट माय डियर स्टूडेंट इट विल बी इक्वल टू 0। मैंने अभी इसीलिए बेसिक कंसेप्ट बताया। ओके माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। अब इसमें क्या है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए दोनों की वैल्यू ए प्लस बी दैट इज 6 आई कैप प्लस देखिए लैम्डा प्लस 3 जे कैप। और माय डियर स्टूडेंट यहां पे हो जाएगा ए प्लस बी में माइनस 8 कैप के कैप। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ए माइनस बी की वैल्यू देखिए, यू विल हैव टू सी 4 आई कैप और प्लस लैम्डा माइनस 3 जे कैप। और इट विल बी नेक्स्ट वन, यू विल हैव टू सी प्लस 2 के कैप। देखिए माय डियर स्टूडेंट, दोनों का ध्यान दीजिए आप लोग। मैंने अभी इसलिए बेसिक कंसेप्ट बताए थे आप लोगों को। मैंने बताया था आप लोगों को आई कैप और आई कैप विल बी इक्वल टू 1, जे कैप और जे कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विल आल्सो बी 1, इट विल बी इक्वल टू के कैप और के कैप। इनकी वैल्यू माय डियर स्टूडेंट 1 होगी। ठीक है, देखिए इसलिए जो भी कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट्स ऑफ आई, J and K you will have to multiply only. क्योंकि I dot J will be equal to 0, J dot K will be equal to 0, K dot I cap will be equal to 0. These are the unit vectors my dear student. I cap, J cap, K cap, these are the unit vectors and their magnitude will be equal to 0. Okay? ये याद रखना है my dear student. ठीक है, चलिए अब इसमें देखो 6 into 4 24 हो जाएगा my dear student. ठीक है, अब देखिए इसमें इसको J और J को J के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा माइनस 3। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये 8 और इंटू 2 16 आ जाएगा, विल बी इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए 24 आ गया और ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 आ गया। ए माइनस बी एंड ए प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, और माइनस 16 विल बी इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए यहाँ पे 24 है माय डियर स्टूडेंट, 16, तो ये देखिए यहाँ पे ये इसमें आपका 25 आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए 24 माइनस 25 और प्लस लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए माइनस 1 आ गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट? प्लस माइनस 1 आ जाएगी। इट विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर दैट इज 1 और लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 1। माय डियर स्टूडेंट, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। लेट मी टेक सम मोर क्वेश्चंस व्हिच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ध्यान दीजिए इसके ऊपर। व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल
which this vector my dear student makes with the y axis. कोसाइन ऑफ द एंगल निकालना है, कोसाइन ऑफ द एंगल माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। देखिए चलिए हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन एक चीज याद रखनी है इसमें माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, लेट इसको मैं वेक्टर ए एज्यूम कर लेता हूं, ओके, दैट विल बी रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं बहुत ही बढ़िया तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिए। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और दैट विल बी जेड एक्सिस, और ये वेक्टर ए है। देखो मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज वेक्टर ए, यही है वेक्टर ए। और ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस के साथ में तो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और ये यहां पे कितना एंगल बनाएगा, बीटा, और ये यहां पे इसके साथ में बनाएगा गामा एंगल, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस के साथ में ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए यहां पे लिखा हुआ है, ये इसके साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बनाएगा, और जेड एक्सिस के साथ में कितना बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, इसी के ऊपर ध्यान देना है। देखिए एल यहां पे मैं एल की फॉर्म में ले रहा हूं, यहां पर एल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा कोसाइन ऑफ दिस एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल अल्फा जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, m इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एंगल बीटा, और माय डियर स्टूडेंट n इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ गामा एंगल। इन चीजों का भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये रिलेशन भी होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी आपके काम आएगा, हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये तो यूनिट वेक्टर्स है ना, यूनिट वेक्टर देखिए आई जे किसकी डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की, और के है के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, यूनिट, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स, ओके माय डियर स्टूडेंट। लेकिन हमें तो ये निकालना है ना, हमें तो क्या निकालना, कोसाइन निकालना, लेकिन सबसे पहले तो हम लोगों को यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा ना, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। देखिए क्या क्यों निकालना पड़ेगा, देखिए एल आई कैप प्लस एम जे कैप और प्लस एन के कैप। माय डियर स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए ये यूनिट वेक्टर एल एम एन, ठीक है ना, इसके साथ में मैं कंपेयर करूंगा, और क्या कंपेयर करूंगा, सबसे पहले देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं मैं। देखिए मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, रूट 2 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर। देखिए कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, ओके, इट विल बी इक्वल टू, देखिए 2 + 1 और प्लस 1, माय डियर स्टूडेंट इट विल बी 4 और दैट विल बी 2, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है माय डियर स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड मेरे पास में, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। देखिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, ये तो आपको पता रहना चाहिए कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर ए तो हमारे पास है ना, रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, इसका कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए हमारे पास में यूनिट वेक्टर आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए रूट 2 अपॉन 2 आई कैप प्लस 1 अपॉन 2 जे कैप और प्लस 1 अपॉन 2 के कैप, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर आ गया माय डियर स्टूडेंट। यूनिट वेक्टर होंगे तभी एल एम एन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे माय डियर स्टूडेंट, इसीलिए मैंने इसको यूनिट वेक्टर में चेंज कर दिया, यूनिट वेक्टर, दिस इज ए यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर ही है माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये यूनिट वेक्टर ही है। चलिए क्लियरली लिख देता हूं मैं, देखिए ये यूनिट वेक्टर है, इस चीज को याद रखना आप लोग। कंपोनेंट्स ऑफ आई जे के, आई कैप जे कैप और के कैप इन द यूनिट वेक्टर, ठीक है, these will be the direction cosine किसके, of the angle which that vector makes with the positive direction of x axis। देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis, माय डियर स्टूडेंट, देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis के साथ में ही तो बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis के साथ में जो भी एंगल्स बनाएंगे दैट विल बी इक्वल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट अब देखिए इसको मैं इसके साथ में कंपेयर करता हूं, कंपेयर with my dear student L I cap plus M J cap plus N K cap।
एक एक चीज बता रहा हूं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख सकता था। माय डियर स्टूडेंट, हमें क्या चाहिए, देखिए हमें निकालना व्हाट इज द कोसाइन ऑफ द एंगल विच दिस वेक्टर मेक्स विद द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बना रहा है ना, कोस बीटा। कोस बीटा माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे m है ना, और m की वैल्यू देखिए 1/2 है। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए कोस बीटा, ठीक है, दैट विल बी m, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसको देखिए इसके साथ में कंपेयर कर दीजिए, j कोफिशिएंट ऑफ j दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए इट्स वैल्यू विल बी 1/2। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे जो दिया हुआ है ना माय डियर स्टूडेंट, कोसाइन ऑफ द एंगल विच वाई एक्सिस मेक्स विद दिस वेक्टर। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, हैंस कोसाइन ऑफ द एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल विच वेक्टर ए makes with y-axis that is equal to, my dear student, it will be equal to cos beta, it will be equal to 1/2। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राइट द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू निकालनी है माय डियर स्टूडेंट, ये यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है। लेकिन एक चीज याद रखना है, वेक्टर a एंड वेक्टर b क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसे पैरेलल होते हैं उसकी भी कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए यू विल हैव टू सी, ये दो वेक्टर है ना, सपोज दो वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल की कंडीशन और कोलिनियर की कंडीशन दोनों की सेम है माय डियर स्टूडेंट, याद रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। दीज टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी आर पैरेलल, क्या कंडीशन होगी, इफ द कंडीशन, क्या कंडीशन, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दीज आर पैरेलल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are parallel। Then ये चीज याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखना है, या तो कोलिनियन हो या पैरेलल हो। तो इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट, ए की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ए की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, क्या हो जाएगी 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 9k कैप इज इक्वल टू लैम्डा। माय डियर स्टूडेंट बी की वैल्यू i कैप प्लस bj कैप और प्लस 3k कैप। ठीक है, ये ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगा मैं, देखिए 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 9k कैप, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, लैम्डा i कैप प्लस लैम्डा pj कैप और प्लस लैम्डा 3 लैम्डा k कैप। माय डियर स्टूडेंट देखिए दो वेक्टर मैंने बताया था, डेफिनेशन में भी मैंने अपलोड किया हुआ है, डेफिनेशन बताई हुई है, जिसमें टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट्स आर सेम। ठीक है, इफ देयर कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट्स आर सेम, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इसमें कंपेयर करेंगे माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा के स्थान पे 3 है, आई के कंपोनेंट मैंने कंपेयर कर लिया, जे के कंपोनेंट कंपेयर कीजिए माय डियर स्टूडेंट, 2 विल बी इक्वल टू लैम्डा p, दैट इज लैम्डा p। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे भी क्या है, 3 लैम्डा विल बी इक्वल टू 9 और लैम्डा की वैल्यू तो आ गई 3, लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए 3p और p की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई माय डियर स्टूडेंट। p की वैल्यू देखिए, तीनों को कंपेयर कर लीजिए, इसको भी और इसको भी। लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू हाउ मच, 2/3 माय डियर स्टूडेंट। p की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू आ गई, हैंस p इज इक्वल टू 2/3 और लैम्डा इज इक्वल टू 3। ओके माय डियर स्टूडेंट, p की वैल्यू 2/3, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन कंडीशन याद रखनी है उसकी। ठीक है, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल एज वेल एज कोलिनियर। चलिए माय डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है और एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या कैसे निकालते हैं, डेफिनेशन यूज करेंगे हम लोग, डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। माय डियर स्टूडेंट एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे
लेकिन सबसे पहले मैं इनका मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर और प्लस फिर यहां पर भी 1 स्क्वायर, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू √3। यहां पर देखिए माय डियर स्टूडेंट बी का मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 स्क्वायर और यहां पे आ गया 1 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट यहां पर भी देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 इट विल बी इक्वल टू √3। मैग्नीट्यूड आ गया माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन यूज करूंगा अब मैं। देखिए अब इनका डॉट प्रोडक्ट भी निकाल देता हूं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए आई माइनस जे और प्लस के, आई प्लस जे और माइनस के कैप, के कैप। देखिए माय डियर स्टूडेंट कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ही केवल मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आई डॉट जे विल बी इक्वल टू 0, आई डॉट आई विल बी इक्वल टू 1, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सेम यूनिट वेक्टर्स विल बी इक्वल टू 1। ओके माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 1 माइनस 1 और फिर यहां पर भी -1, इट विल बी इक्वल टू -1, एक कैंसिल हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट आ गया माय डियर स्टूडेंट। अब यूजिंग द डेफिनेशन, यूजिंग देखिए माय डियर स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा। अब थीटा एंगल निकालना है, लेट यहां पे लिख लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। माय डियर स्टूडेंट याद रखना है, पूरा एकदम फर्स्ट क्लास तरह से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जिससे आपकी समझ में आ जाए। देखिए डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, -1 आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड देखिए यहां भी √3 और यहां पर भी √3 और कोस थीटा। माय डियर स्टूडेंट देखिए कोस थीटा आ गया मेरे पास में -1/3, √3 into √3, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी 3। और माय डियर स्टूडेंट देखिए थीटा एंगल आ गया मेरे पास में, दैट विल बी इक्वल टू कोस इनवर्स -1/3। ये थीटा एंगल आ जाएगा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक एक स्टेप बढ़िया तरह से बताऊंगा स्मार्ट वे में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमें एक चीज देखनी है, राइट ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर लिखना जिसका मैग्नीट्यूड तो कितना है 15 है, ओके, और इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है ना, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए हम लोग लेते हैं यहां पर सॉल्यूशन। लेट वेक्टर ए वेक्टर क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए आई कैप -2 जे कैप और +2 के कैप, ये वेक्टर है हमारा माय डियर स्टूडेंट, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं हम लोग। यू विल हैव टू सी मैग्नीट्यूड ऑफ इट। इनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर दीजिए बस, -2 स्क्वायर और +2 स्क्वायर, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट बता दीजिए 1 + 4 + 4, इट विल बी इक्वल टू 9, और 9 मतलब स्क्वायर रूट दैट इज 3। मैग्नीट्यूड आ गया माय डियर स्टूडेंट। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब देखिए यूनिट वेक्टर निकालते हैं हम लोग। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। देखिए माय डियर स्टूडेंट वेक्टर ए की डायरेक्शन में, वेक्टर ए ये है ना, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ए कैप। तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, वेक्टर आई कैप -2 जे कैप और +2 के कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ए कैप यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 1/3 आई -2/3 जे कैप और +2/3 के कैप। ये माय डियर स्टूडेंट यूनिट वेक्टर आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना, हमें तो निकालना राइट ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स इन द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो आ गया हमारे पास में। तो वेक्टर देखिए माय डियर स्टूडेंट, वेक्टर हम लोग निकालेंगे, वेक्टर फॉर्मूला याद रखना वेक्टर निकालने का, देखिए ये है माय डियर स्टूडेंट फॉर्मूला, ठीक है, अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। और वेक्टर कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड और ए यूनिट वेक्टर, बस ये फॉर्मूला है, याद रखना, ये इसी से निकाल दिया मैंने फॉर्मूला, ठीक है। तो वेक्टर कैसे निकालोगे माय डियर स्टूडेंट, वेक्टर देखिए राइट ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस वन इन द डायरेक्शन, देखिए यहां पे निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना है 15,
और ये हो जाएगा, देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां लिख देता हूं मैं, चलिए, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड 15 इंटू यूनिट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड 15 और वेक्टर कितना, यूनिट वेक्टर कितना माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप और प्लस 2/3 के कैप। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। अब इसको जो है सिंपलेस्ट वे में क्या लिखोगे आप लोग, 10/3, बस 3 को ही बाहर कर देता हूं मैं, आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 2 के कैप, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट 5 आ गया, ये 5 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए 5 आई कैप माइनस 10 जे कैप और प्लस 10 के कैप। देखिए ये आ गया माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्या, दिस इज द वेक्टर which is in the direction of this one or having the magnitude this one 15, okay, most important question। देखिए find the value of lambda, मैंने बताया ना 2 नंबर में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। देखिए माय डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन निकालिए, इफ 2 वेक्टर्स A and B are perpendicular to each other, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट मैं बता चुका, दैट विल बी इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट जो 0 के इक्वल हो जाएगा इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। फॉर्मूला याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, ए की वैल्यू 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप और प्लस के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर i कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप, और इट विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट देखिए कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ही केवल कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट ही मल्टीप्लाई करेंगे, मैं पहले ही बता चुका, देखिए आई कैप डॉट आई कैप विल बी इक्वल टू जे डॉट जे कैप इज इक्वल टू के डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। और दूसरी चीज क्या है माय डियर स्टूडेंट, आई कैप डॉट जे कैप और जे कैप डॉट के कैप, ठीक है, और के कैप डॉट आई कैप, इट्स वैल्यू विल बी 0, ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब इनको चाहे तो आप वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनकी वैल्यू 0 पुटअप कर देना, इनकी वैल्यू 1 पुटअप कर देना, यू विल गेट द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। यहां पे देखो माय डियर स्टूडेंट 2, देखो 2 इंटू 1 2, और माय डियर स्टूडेंट माइनस 2 लैम्डा जे डॉट तो 1 हो जाएगा ना, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट 3 विल बी इक्वल टू 0। कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 5 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, और देखिए 2 लैम्डा विल बी इक्वल टू 5 आ गया माय डियर स्टूडेंट, ट्रांसपोज कर दिया, लैम्डा की वैल्यू 5/2 आ गई, that will be equal to very simple question, most important question, okay। चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रोजेक्शन में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत क्वेश्चन अपलोड किया है इससे प्रोजेक्शन से रिलेटेड, और उसमें क्या उसकी डेफिनेशन भी, प्रोजेक्शन होता क्या है, एवरीथिंग डिटेल में मैंने अपलोड किया हुआ है। मेरी वीडियो को देखिए जो पहले मैंने अपलोड की हुई है माय डियर स्टूडेंट। देखिए प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, वैसे मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको। देखिए माय डियर स्टूडेंट यहां पे परपेंडिकुलर डाल देते हो, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये हो गया एम, इसको ओ ले लीजिए, ओ, ये हो गया थीटा, और माय डियर स्टूडेंट ये यहां पे एम हो जाएगा, ओके, दिस इज एम, तो इसका हो गया ये बी, वेक्टर बी हो गया। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ओवर बी, देखिए ओ एम जो है ना, ओ एम मैग्नीट्यूड ऑफ एम, ओ एम ओनली दिस इज द प्रोजेक्शन, ओके, प्रोजेक्शन की वैल्यू जो होगी ओ एम होगी, ठीक है, किसका, ए का बी के ऊपर ओ एम, दैट इज ए प्रोजेक्शन, ओके। ये पूरा डिटेल में मैंने बताया माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का पहले तो डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं माय डियर स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, सॉल्यूशन। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, 7 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 4 के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद 2i कैप प्लस 6 जे कैप और प्लस 3 के कैप। माय डियर स्टूडेंट देखिए डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 14 हो गया ना, इसको प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास में, और ये कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 12 हो जाएगा, 12 नेगेटिव 12 हो गया माय डियर स्टूडेंट, 8 आ गया प्रोजेक्ट इसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी चाहिए हमको, बी का मैग्नीट्यूड देख लीजिए, बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे 4 प्लस 36 और प्लस 9, ठीक है, ये हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 49 आ गया, 49 दैट विल बी इक्वल टू 7।
अब देखिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज करता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए यूजिंग प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये याद रखना है, ए और बी, क्योंकि डिनोमिनेटर में बी आ जाएगा। फिर देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट मैंने देखिए अब भी निकाला है माय डियर स्टूडेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है माय डियर स्टूडेंट बी का, दैट विल बी 7 माय डियर स्टूडेंट, 8/7 दैट इज इट्स प्रोजेक्शन। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, इसका प्रोजेक्शन 8/7 आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था ना OM केवल लेंथ OM दैट इज प्रोजेक्शन, देख लो स्केलर क्वांटिटी आ गई 8/7 दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ओके, दैट इज अ लेंथ OM, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ इट, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया था ना बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, एकदम बेस्ट तरह से बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद आई कैप जे कैप के कैप, यूनिट वेक्टर्स हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया आई कैप यूनिट वेक्टर, ये होगा जे कैप यूनिट वेक्टर और ये होगा के कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिए जो ये जो वेक्टर ए है ना, दिस वेक्टर ए मेक्स एन एंगल विद आई जे के इक्वल एंगल्स, यानी कि क्या है, देखिए वेक्टर ए के साथ में तो अल्फा एंगल बना रहा है आई के साथ में, आई कैप के साथ में, और यहाँ पे बीटा एंगल बना रहा है ए किसके जे के साथ में, और ये के साथ में क्या बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है, और सभी क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, सारे एंगल इक्वल है, दैट इज गिवन कंडीशन। देख लीजिए मेक्स इक्वल एंगल विद आई जे के हैज द मैग्नीट्यूड, माय डियर स्टूडेंट मैग्नीट्यूड क्या है, चूंकि सारी आई प्लस जे प्लस के और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √3 होगा, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट इसने बोला है मैग्नीट्यूड कितना है 3, देन प्रूव दैट एंगल बिटवीन ए, देखिए ए ही है ना, इसलिए मैंने अज्यूम कर दिया माय डियर स्टूडेंट, यानी कि अल्फा बीटा गामा सारे एंगल कितने होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिए मैं यहां पे ले लेता हूं सॉल्यूशन, यू विल हैव टू सी, लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स which vector A makes with I कैप J कैप और K कैप, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इनके साथ में बनाता है, ओके। अल्फा बीटा एंगल मैंने ले लिया माय डियर स्टूडेंट, इनके कोसाइन ले लेता हूं। देखिए क्या होगा, L विल बी इक्वल टू कोस अल्फा, कोसाइन ऑफ द, देखिए कोसाइन ऑफ द एंगल अल्फा, ए इसके साथ में बना रहा है, आई कैप के साथ में एक एंगल बना रहा है। देखिए m कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, m की वैल्यू देख लीजिए, m हो जाएगा कोस बीटा और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस गामा। माय डियर स्टूडेंट कंडीशन यूज करूंगा, यूजिंग क्या होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, यानी कि देखिए माय डियर स्टूडेंट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। माय डियर स्टूडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान दीजिए आप, चूंकि एंगल इक्वल है, बट देखिए ए मेक्स इक्वल एंगल्स, बट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक है। तो L M N भी तो इक्वल हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, या तो ये रखिए या ये रखिए, दोनों में से जो आपकी मर्जी वो रख लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको यूज कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, सो देखिए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी कि सारे इक्वल है ना, तो बीटा और गामा के स्थान पर भी मैंने अल्फा अल्फा पुट अप कर दिया माय डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल टू 1। देखिए माय डियर स्टूडेंट कोस स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल टू 1/3 और अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए कोस अल्फा विल बी इक्वल टू 1/√3 और अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस इनवर्स 1/√3, और माय डियर स्टूडेंट यही बीटा भी है और यही गामा भी है, सारे एंगल देख लीजिए इक्वल, अल्फा बीटा गामा ऑल विल बी इक्वल,
ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, एंगल बिटवीन ए और ईच आई जे के विल बी दिस वन। देख लीजिए मैंने प्रूव कर दिया माय डियर स्टूडेंट, और फिगर बना के प्रूव किया है जिससे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अब एक क्वेश्चन और लेता हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लेकिन क्या इसकी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। क्या है? सम ऑफ द वेक्टर एंड डिफरेंस ऑफ द वेक्टर। और वेक्टर क्या है? ये। लेकिन आपको क्या निकालना है ना, ये जो वेक्टर है ये और ये, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट मैं कोशिश करता हूं फिगर बनाने की। एक तो वेक्टर ये होगा और एक वेक्टर ये हो गया। ठीक है, ये वेक्टर हो गया a प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और ये हो गया a माइनस बी वेक्टर। और देखिए ये जो वेक्टर होगा ना, ये वेक्टर यहां पर, दिस इज द वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ। ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी और क्रॉस प्रोडक्ट विद a माइनस बी। देखिए दोनों का परपेंडिकुलर होगा, ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होने वाला है। याद रखना माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, और आपको पता ही है परपेंडिकुलर जब होते हैं तो क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट तो क्या होता है? जीरो हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। लेकिन हमें क्या है? इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। इस ए है ये वेक्टर, इसमें a प्लस बी ले लीजिए, a माइनस बी ले लीजिए। ठीक है, ये वेक्टर a है और देखो ये वेक्टर b है ना। लेकिन यहां पे देखो a क्रॉस b जो दोनों के परपेंडिकुलर है, आपको पता लग जाएगा। देखिए a के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर है। क्या है ये? a क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, और इसी की डायरेक्शन में क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? a क्रॉस b वेक्टर के पैरेलल होता है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही है। अंडरस्टैंड? दोनों की डायरेक्शन ये है, यानी कि ये यूनिट वेक्टर जो होगा ना, ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट? ये कंसेप्ट याद रखना है। देखिए फिर से देख लीजिए। ठीक है, वेक्टर a वेक्टर b और a क्रॉस b दैट इज परपेंडिकुलर ऑफ इट। कोई भी क्वेश्चन निकालो ये कंडीशन जरूर आप यूज करना। ओके, प्लस 3 j कैप। और माय डियर स्टूडेंट इसको करोगे तो 4k कैप आ जाएगा ना, 4k कैप। a माइनस बी देख लीजिए, a माइनस बी। माय डियर स्टूडेंट अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको इससे माइनस कर दीजिए तो 0 आई कैप आ जाएगा। ठीक है, ये और माइनस ये यानी कि माइनस j कैप आ जाएगा। ये और ये माइनस यानी कि माइनस 2k कैप आ जाएगा। वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट। लेकिन मैंने अभी बताया क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना ही पड़ेगा ना। देखो माय डियर स्टूडेंट यहां पे बताया ना अभी वेक्टर a और वेक्टर b, और ये क्या है? a क्रॉस b निकालना पड़ेगा ना आपको। तो यहाँ पे सपोज ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो इनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट इसको निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर a प्लस बी। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस बी वेक्टर। माय डियर स्टूडेंट देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका है आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, अब इनके कंपोनेंट लिख दीजिए बस, यहां पर कुछ नहीं करना। 2 3 और 4, और यहां पे कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 0 -1 और -2। देखिए कितना सिंपल है। आई के लिए निकाल दीजिए माय डियर स्टूडेंट, लिव दिस कॉलम एंड दिस रो। इस कॉलम को छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6। ठीक है, अब देखिए यहां पर नेगेटिव आएगा, लेकिन यहां भी नेगेटिव है तो +4 आ जाएगा। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, और माइनस जे में देखिए माय डियर स्टूडेंट, लिव दिस कॉलम एंड दिस रो, तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इन दोनों को देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसको लीव कर दीजिए और इसको लीव कर दीजिए। कितना हो जाएगा? -4, और ये तो 0 हो जाएगा, -4 एंड 0। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब के लिए देख लीजिए, प्लस के कैप। के कैप में आएगा लिव दिस कॉलम एंड दिस रो। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2। ठीक है, और -0। माय डियर स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। यू विल हैव टू सी कितना आ गया? -2 आई कैप, और यहां पे देखें नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 4 जे कैप, और माय डियर स्टूडेंट ये -2 के कैप। ये वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट हमारे पास में। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसका मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए हमको ना। देखिए a प्लस बी, दोनों वेक्टर का देखिए मैग्नीट्यूड निकालेंगे। प्लस बी वेक्टर
ठीक है, इंटू ए माइनस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड दोनों का, बस कुछ नहीं, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस टू स्क्वायर, कोरस्पोंडिंग जो कंपोनेंट्स हैं 4 स्क्वायर और प्लस माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, देखिए 4 आ जाएगा यहां पर, 4 प्लस 16 और फिर प्लस 4, माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे आ जाएगा 24 आ गया, 24, ठीक है, इट्स वैल्यू विल बी 24, और 24 को आप लिख भी सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, 2√6 आ जाएगा, 2√6, 24 को आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या निकालना, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर मैंने बताया ना, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, इसी की डायरेक्शन में होगी, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा यूनिट वेक्टर भी, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें क्या है, अब यूनिट वेक्टर निकालते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मैंने बताया ना अभी वो इसी की डायरेक्शन में होगा माय डियर स्टूडेंट यूनिट वेक्टर भी, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, इट विल बी इक्वल टू, देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, ध्यान दीजिए, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यूनिट वेक्टर तो ऐसे ही निकालते हैं ना, देखिए अब इसमें क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसकी वैल्यू तो अभी अभी आई थी ना हमारे पास में, ये इसी की तो वैल्यू है, -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस -2 के कैप, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट मैग्नीट्यूड कितना आया इसका, मैग्नीट्यूड देख लीजिए, दैट इज 2√6, ये मैग्नीट्यूड आ गया होगा, विच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वन एंड दिस वन, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। इसको भी देख लीजिए, जो मॉडल है ना मेरा स्टैटिक मॉडल को देख लीजिए ना, ए प्लस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर, यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में होगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इसी की डायरेक्शन में होगा, इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। चलिए हमारे स्टूडेंट देखिए, अब इसकी वैल्यू आप चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, -2 आई कैप अपॉन 2√6, ठीक है, प्लस 4 अपॉन 2√6 जे कैप, और -2 अपॉन 2√6 के कैप। तो माय डियर स्टूडेंट कितना बच गया, देखिए 2 से 2 कैंसिल, -1 अपॉन √6 आई कैप, और यहां पे कितना हो जाएगा 2 अपॉन √6 जे कैप, और -2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन √6 के कैप। माय डियर स्टूडेंट ये होगा यूनिट वेक्टर विच विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन मैं अब बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना। वेक्टर अलजेब्रा के मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी दिए हुए हैं, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द वेक्टर डी, डी वेक्टर निकालना विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए और बी के परपेंडिकुलर है। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, ए क्रॉस बी होगा, ओके, और ये ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर क्या है, डी, तो डी किसकी डायरेक्शन में होगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में हुआ ना। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ये है माय डियर स्टूडेंट, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। ध्यान दीजिए ये ए और बी के परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी, डी भी इसी के परपेंडिकुलर है, ए और बी के परपेंडिकुलर है, बार बार बता रहा हूं इसलिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ओके। देखिए माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, देखिए माय डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन, वेक्टर डी इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, बिकॉज A cross B vector is perpendicular to both vector A and vector B, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू सी, कीप इन माइंड। तो वेक्टर D और इसकी डायरेक्शन एक हो जाएगी, सो
वेक्टर डी इज पैरेलल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या तो पैरेलल बोल दीजिए या इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। बस ये फॉर्मूला रखना है। पैरेलल के लिए मैंने कंडीशन पहले ही बता दी माय डियर स्टूडेंट। डी क्या हो जाएगा, डी वेक्टर विल बी लैम्डा और ए क्रॉस बी वेक्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, लैम्डा और ये क्या होगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट, आई जे और के। सिंपलेस्ट मेथड बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पे आई के कंपोनेंट देख लीजिए वेक्टर ए में 1, जे का कंपोनेंट -1 और के का कंपोनेंट 0, ठीक है। बी में देख लीजिए आई का कंपोनेंट 0 है माय डियर स्टूडेंट, जे का कंपोनेंट 3 और के का कंपोनेंट 1। माय डियर स्टूडेंट लैम्डा, ठीक है, लैम्डा टाइम्स आई लिव दिस कॉलम एंड दिस रो। आई के लिए देखिए आई कैप लिव दिस कॉलम नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 1 -0 और माइनस जे देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट जे कैप लिव दिस कॉलम एंड दिस रो, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट दिस वन एंड दिस वन, तो -1 आ जाएगा ना, -1 और -0 और प्लस के कैप। के कैप के लिए देख लीजिए लिव दिस कॉलम एंड दिस रो, माय डियर स्टूडेंट 3 -0, 3 -0 ये आ गया माय डियर स्टूडेंट मेरे पास में लैम्डा। और यहां पे आ जाएगा आई और नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव प्लस जे और माय डियर स्टूडेंट प्लस 3 के। ये वेक्टर डी की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। चलिए गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है माय डियर स्टूडेंट, सी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर्स दैट इज। और माय डियर स्टूडेंट देखिए अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 7 लैम्डा और जे का तो है ही नहीं, यहां पे जे नहीं है, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें क्या आ जाएगा, यहां पे के अगली आ जाएगा -3 लैम्डा, ओके, इट विल बी इक्वल टू 1। और ये कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, 4 लैम्डा आ गया, देखिए 4 लैम्डा इट विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना माय डियर स्टूडेंट, फाइंड ए वेक्टर डी। अब वेक्टर डी निकालना हमको, वेक्टर डी कितना आ गया, वेक्टर डी माय डियर स्टूडेंट देखिए वेक्टर डी की वैल्यू प्लस लैम्डा जे और प्लस 3 लैम्डा के। माय डियर स्टूडेंट देखिए लैम्डा आ गया 1/4 आई प्लस 1/4 जे कैप और प्लस 3/4 के कैप। माय डियर स्टूडेंट ये वेक्टर डी आ गया मेरे पास में, देख लीजिए वेक्टर डी इज इक्वल टू दिस वन। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कितना बेस्ट प्रोसीजर, सिंपलेस्ट वे में 5 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आएगा तो 5 नंबर में आएगा हमेशा, ओके, यू विल हैव टू सी। 4 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन डी वाला क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, एक नंबर के पार्ट्स हो जाते हैं उसके, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्मार्ट सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये जो 10 क्वेश्चन मैंने बताए हैं माय डियर स्टूडेंट, मैंने पूरा का पूरा वेक्टर चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश की है, और उसमें थोड़ा बहुत यदि रह गया है तो मेरी जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनमें देखिए, यू विल बिकम परफेक्ट इन वेक्टर अलजेब्रा में। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी वेक्टर अलजेब्रा में, ओके माय डियर स्टूडेंट। लेकिन वीडियो तो आपको बिना स्किप किए वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी तो आप परफेक्ट बनेंगे ना, और वो तभी बनेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी मेरी वीडियो आपके पास में पहुंचेगी, ठीक है। लाइक माई वीडियोज और शेयर माई वीडियोज, प्रेस द बेल आइकन सो दैट इमीडिएटली आपके पास में पहुंच जाएगी मेरी वीडियो। 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम रिलेटेड विद द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई करते हैं ना, उसके भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियोज में अपलोड किए हुए हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।